Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं और आज का सेट नंबर हमारा होगा 12। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो टाइम व्यर्थ न करते हुए तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा आज का, गूगल के संस्थापक हैं। ये पूछ रहा है कि गूगल के संस्थापक कौन हैं। तो आपको बताना है गूगल के संस्थापक कौन है। लैरी पेज हैं कि चार्ल्स बेबेज हैं कि बिल गेट्स हैं या नर ऑफ दीज इनमें से। देखो गूगल के संस्थापक हमारे हैं लैरी पेज। क्या नाम है इनका? लैरी पेज, ठीक है। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन दो लोग थे, इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। जबकि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, 1 निब्बल किसके बराबर होता है। एक निब्बल जो होता है तो किसके बराबर होता है? 4 KB के बराबर होता है कि 1 MB के बराबर होता है कि 4 बिट के बराबर होता है या नन ऑफ दीज इनमें से कौन सा होगा सही। तो देखो एक निब्बल बराबर होते हैं 4 बिट। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, ठीक है। और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। और 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं। ऐसे ही आपका 1024 किलोबाइट मिलेंगे तब एक मेगाबाइट बनाएंगे। ऐसे ही 1024 मेगाबाइट मिलेंगे तो 1 गीगाबाइट बनाएंगे। फिर 1024 आपके गीगाबाइट मिलेंगे तो 1 टेराबाइट बनाएंगे, ठीक है, 1 TB। ऐसे ही आगे प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्वेश्चन अगला होगा हमारा, IP एड्रेस IPv4 कितने बिट का होता है। तो देखो IP एड्रेस पूछ रहा है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है IPv4 कितने डिजिट का होता है। तो ये 32 डिजिट का होता है। कितना होता है? 32 डिजिट का होता है। जबकि IPv6 के लिए ये 128 डिजिट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई। से पूछ रहा है कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी। IC का प्रयोग हुआ था या ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा है इसमें सही सेकेंड जनरेशन में। देखो सेकेंड जनरेशन में प्रयोग हुआ था हमारा ट्रांजिस्टर। क्या प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज की थी विलियम सॉल्के ने, ठीक है। और IC हमारा 3rd जनरेशन में प्रयोग हुआ था। IC की खोज किसने की थी? IC की खोज किसने की थी? IC किसने थे? बताना है आपको। IC के जन्मदाता कौन थे? ये बहुत बार हम बता चुके हैं हम लोगों को। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। आप लोग बताते नहीं हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देख लेते हो, लेकिन आप आंसर नहीं बताते कोई भी। तो इसका आंसर आपको बताना है IC के जन्मदाता कौन है और वैक्यूम ट्यूब के जन्मदाता कौन है, ठीक है। इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब हमारा 1st जनरेशन में प्रयोग हुआ था। कहाँ प्रयोग हुआ था? इसका पहली जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ था। और IC का प्रयोग हमारा 3rd जनरेशन में हुआ था। जबकि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय पीढ़ी में, तो द्वितीय पीढ़ी में हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, सारी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। मतलब विंडो को सारी स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले करना तो बटन को क्या कहेंगे। तो सारी स्क्रीन पर होता है मैक्सिमाइज। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमाइज, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज। रिस्टोर डाउन से हमारा अगर हाफ है तो फुल हो जाता है, ठीक है। रिस्टोर डाउन हो जाता है। और मिनिमाइज से बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। देखो ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम।
तो यूज़र नेम में क्या होता है, यूज़र नेम में आप स्पेस नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और यूज़र नेम के बाद डोमेन नेम होता है और इन दोनों को अलग करता है @ का चिन्ह। सही है, तो आपका ये सही हो जाएगा, @ इसमें सही होगा आंसर हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से नियमों का सेट है। नियमों का सेट क्या होता है? देखो नियमों का सेट कहलाता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का सेट कहलाता है, ठीक है, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, Ctrl+K निम्न में से किसका शॉर्टकट है? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि Ctrl+K किसका शॉर्टकट है, हिस्ट्री का है, कि हाइपरलिंक का है, या रेफरेंस का है, या नन ऑफ दीज। देखो इसमें Ctrl+K शॉर्टकट होगा हमारा हाइपरलिंक का। क्या होता है? हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है Ctrl+K, ठीक है। हिस्ट्री के लिए Ctrl+H होता है, जिस वेब ब्राउज़र में यूज होता है Ctrl+H हिस्ट्री के लिए। रेफरेंस इसमें टैब होता है MS वर्ड में एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसने पहली निःशुल्क ईमेल सेवा शुरू की? ये पूछ रहा है कि ईमेल सेवा सबसे पहली फ्री ईमेल सेवा किसने शुरू की, ठीक है। देखो hotmail.com या hotmail.com या फिर gmail.com या फिर yahoomail.com, इसमें लिखा है हॉटमेल, जीमेल और याहू मेल या ऑल ऑफ दीज। देखो फ्री ईमेल सेवा के बारे में पूछ रहा, पहले शुरुआत किसने की? हालांकि अभी इस वर्तमान समय में तो सभी सर्विस प्रोवाइडर जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है फ्री ईमेल सेवा दे रहे हैं, हमें ईमेल का कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन इससे पहले जो था 1996 में hotmail.com ने क्या कहता कि सबसे पहले निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान की थी। उसके बाद से धीरे धीरे ईमेल की सेवा सब पे फ्री हो गई है, सभी सर्विस प्रोवाइडर ने ईमेल सेवा शुरू कर दी, ठीक है, फ्री। और इसको हॉटमेल के संस्थापक थे साबिर भाटिया। साबिर भाटिया थे, उन्होंने ही हॉटमेल सेवा शुरू की 1996 में और उन्होंने फ्री ईमेल शुरू किया था, ठीक है। और जबकि ईमेल के जन्मदाता कौन थे? ईमेल के जन्मदाता कौन थे ये बताना है आपको। तो ईमेल के जन्मदाता हम कई बार बता देंगे R. टॉमलिंसन, ठीक है। कई जगह पे सिबा एदुरई भी हमारे इंडियन एक मूल के निवासी थे, तो भारतीय मूल के निवासी जो कि अमेरिका में रहते थे, उनको भी कहते हैं। लेकिन सही आंसर हमारा होता है R. टॉमलिंसन। हर जगह R. टॉमलिंसन ही दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या पूछा गया था? हॉटमेल, तो सही आंसर था इसका hotmail.com, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसे ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? इसमें ये पूछ रहा है कि ड्रॉप डाउन मेनू कौन सा होता है, लाई आउट, पॉपअप, पुल डाउन या नन ऑफ दीज। देखो ड्रॉप डाउन का मतलब हो जाए मेनू नीचे की तरफ आए, उसको ड्रॉप डाउन, तो इसमें हो जाएगा पुल डाउन मेनू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर एवरेज। देखो यहाँ पे एवरेज का फंक्शन लगाया गया एक्सेल में, तो एवरेज में ये औसत निकालना है हमें। ये संख्या दे रखी है, 6 संख्या दे रखी है, तो देखो 6 संख्या दे रखी है, तो 6 तो इनका सबका टोटल किया जाएगा। 6 का टोटल करने के बाद 6 का भाग दे दो, तो इन सबका टोटल कितना होगा? 4 5 4 13 16 24 हो जाएगा। 24 में 6 का भाग देंगे कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा इनका? 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर ओड प्लस इवन 8। तो ये क्वेश्चन डेली प्लस में आ चुका है एक बार, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। सेम यही नंबर थे, लेकिन इसमें जहाँ पे ओड है वहाँ पे इवन कर दिया, जहाँ पे इवन है वहाँ ओड कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ओड 5 प्लस इवन 8, ओड 5 प्लस इवन 8। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इतना नंबर लिखा है दोनों को जोड़ देना है केवल, क्योंकि ओड 5, जो 5 है वो तो पहले से ही ओड नंबर है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इवन 8, देखो 8 है वो इवन नंबर है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 8 5 13, आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, हाँ अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 8 होते, 8 की जगह 5 होते, तो आंसर कितना होता? तो 15 आंसर होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन गलत है? देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक कोई गलत है। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है गलत है, तो कौन सा गलत है? देखो ये वाला तो नंबर है, साथ में @yahoo.com सही है। ये देखो हमने बोला था इसमें स्पेस नहीं दे सकते, या यूजर नेम में स्पेस नहीं हो सकता, या फिर खाली जगह नहीं हो सकती, कोई
कुछ ना कुछ लिखना होना चाहिए इसमें, तो ये इसमें दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, लाइन दे रखी है @gmail.com, ये संभव नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और कोई गलत है, देखो ये ram123 @gmail.com सही है, ram@yahoo.com ये भी सही है, तो गलत है इसमें से ऑप्शन बी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो कंप्यूटर चालू होता है तो जहाँ पे सभी आइकॉन हमें एक स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, कार्ट होता है कि डेस्कटॉप होता है कि स्प्रेडशीट होता है, या नन ऑफ दीज। देखो उसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमें सारे आइकॉन एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में रूलर किस मेनू में आता है। ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में जो रूलर है वो किस मेनू में आता है, तो रूलर हमारा किस मेनू में आएगा हमें ये बताना है, ठीक है आपको। तो देखो रूलर क्या होता है, रूलर को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, स्क्रीन से ये रूलर आ रहा है अपना, उसको रूलर को हम शो हाइड कर सकते हैं। MS वर्ड में साइड पे रूलर शो होता है, ठीक है, जो भी रूलर होगा। तो किस मेनू में आएगा वो, एडिट में आएगा कि फाइल में आएगा या इंसर्ट में आएगा, किस में आएगा। देखो रूलर हमारा आता है व्यू मेनू में, और व्यू मेनू यहाँ नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नोटा वाला सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो वो कहाँ आता है हमारा, व्यू मेनू में आता है। तो व्यू मेनू में शो ऑप्शन होता है, वहीं पे होता है रूलर होता है, ग्रेड लाइन होता है और नेविगेशन पेन्स होता है, तो उनको यहाँ पे शो कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। टिक करो तो शो हो जाएगा और हाइड हो जाएगा। ग्रिड लाइन में क्या होता है, ग्रिड लाइन में लाइनें शो होने लगती हैं, ठीक है, ग्रिड लाइन्स, तो वहाँ पे शो हाइड के अंतर्गत व्यू में होता है ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा नोटा, नन ऑफ दीज वाला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में अधिकतम जूम होता है। अच्छा ये पूछ रहा है MS वर्ड में जूम अधिकतम कितना हो जाता है, 100% होता है कि 150% होता है कि 300% होता है या 500% होता है। देखो MS वर्ड में अधिकतम जूम होता है 500%, कितना होता है 500%, और न्यूनतम 10% होता है। और डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, जैसे MS वर्ड जब नॉर्मल जूम जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, MS वर्ड जब चालू करो तो डिफ़ॉल्ट कितना जूम आता है, तो देखो डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%, ठीक है, उसको बोलते हैं 100%, ठीक है। तो MS वर्ड का अधिकतम जूम होगा हमारा 500%। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड 2010 में फुट नोट्स किस मेनू में आता है। ये पूछ रहा है कि MS वर्ड 2010 में फुट नोट्स किस मेनू में आता है। देखो MS वर्ड में फुट नोट्स आपका व्यू में आता है कि रेफरेंस में आता है कि इंसर्ट में आता है कि होम में आता है। देखो फुट नोट्स आता है हमारा रेफरेंस मेनू के अंतर्गत, क्या में आता है, रेफरेंस टैब आता है उसमें आता है, रेफरेंस में, ठीक है। तो रेफरेंस में क्या क्या आता है, रेफरेंस में हमारा जैसे आता है टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप आता है, फुट नोट्स आता है, सेक्शन एंड बिब्लियोग्राफी आता है, कैप्शंस आता है, इंडेक्स आता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज आता है, ये ग्रुप आते हैं हमारे सभी, ठीक है। तो इसी में हमारा होता है फुट नोट्स। अब देखो फुट नोट्स में क्या होता है कि फुट नोट्स जो होता है वो पेज पर नीचे की ओर लगाया जाता है, और एक होता है इंड नोट। इंड नोट कहाँ लगता है, इंड नोट हमारे डॉक्यूमेंट के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेफरेंस टैब। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में बोल्ड के लिए शॉर्टकट होगा। जैसे हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+V होगा कि Ctrl+B होगा कि Ctrl+X होगा या Ctrl+Z होगा। देखो बोल्ड के लिए होता है Ctrl+B, किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो कंट्रोल के साथ B बटन दबा देते हैं, ठीक है। जबकि Ctrl+B ये पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+V होता है पेस्ट। कोई चीज़ हमने कॉपी कर रखी है या कट कर रखी है तो उसको हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V से। Ctrl+X हमारा होता है कट करने के लिए, किसी चीज़ को हमें सेलेक्ट करके कट करना है, हटाना है ये, तो हम उसको कट कर सकते हैं Ctrl+X दबा के। Ctrl+Z होता है हमारा अंडू के लिए, किस चीज़ को हमें अंडू करना है, किसी भी कोई कार्य हमने किया अगर उसको अंडू करना है तो Ctrl+Z दबा देते हैं। तो इसका बोल्ड का सही आंसर होगा Ctrl+B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट होगा। जैसे वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंटर से, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, देखो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। कोई डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना हो तो शॉर्टकट होता है Ctrl+P होता है, ठीक है। जबकि Ctrl और U काय के लिए होता है, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, Ctrl+I उसको इटैलिक करने के लिए, Ctrl+F किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए। कोई वर्ड है हमें खोजना है MS वर्ड में या फिर, तो हम Ctrl+F का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई वर्ड हम खोजना चाहें तो खोज सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में से ईमेल सेवाओं के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? जो ईमेल सेवाएं होती हैं उनके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP का किया जाता है कि SMTP या फिर SMAP या अलाउ दीज? देखो, ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग होता है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।